2027 में भारत जैसे कि कहा जा रहा है कि वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, तो इतना पैसा लेके क्या करेंगे? तो थोड़ा पैसा हमें भी दे दें, दुआएं मिलेंगी, और दुआओं से कहते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाती है। तो हो सकता है आप लोगों की कई प्रॉब्लम्स जो है हमें पैसा देने से सॉल्व हो जाए। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। भी आप इंडिया का वीजा फ्री कर दें, अगर आपको गाड़ी में जगह मिल जाए मुझे नीवी थां बैठा दें। क्या बात कर रहे हैं? यकीन कर, क्योंकि आपको तो पता ही है ना कि हम तो अरबों की औलाद हैं या फिर हम तुर्कों की औलाद हैं। तो तुर्कों को तो फिलहाल छोड़ दें, हम अरबों की औलाद अगर जितने लोग यहाँ पर हैं तो वो तो फिर सऊदी अरब को यकीनन फॉलो करेंगे। इंडिया के हालात कारोबार के लिहाज से पाकिस्तान से बेहतर है, तभी दुनिया की कंपनीज वहाँ आ रही हैं। हाँ जी, इसीलिए आ रही हैं, और कोई वजह नहीं है। तो सर वो इतना कामयाब मुल्क बन गया और हमने 77 साल किन चीजों में गुजारे। हम संडे को भी कुछ नहीं कर रहे होते, हम संडे को भी पाकिस्तानी बैठे होते हैं और टीवी लगा के और बस ये सोच रहे होते हैं कि अभी कोई न्यूज आएगी, पार्लियामेंट कब बन रही है और पार्लियामेंट कब बनेगी, पंजाब की कब बनेगी, फेडरल गवर्नमेंट कब बनेगी, बस हम उसी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि हम एक इंतजार और कर रहे हैं, और वो है IMF से पैसे आने का, जिसके लिए उन्होंने ग्रीन सिग्नल जो है वो हमें दे दिया है। जी हाँ, ग्रीन सिग्नल आ चुका है पाकिस्तान की तरफ। अब यकीनन हमें बहुत जल्दी जो है IMF से लोन भी और मिल जाएगा। $6 बिलियन का बताया जा रहा है। खैर, जो लोग हमें भारत से देख रहे हैं उनके लिए तो खैर 6 बिलियन कोई खास चीज नहीं है, इसलिए कि उससे ज्यादा बजट तो सिर्फ कश्मीर में लगा दिया गया है। लेकिन कोई बात नहीं, हम कंट्री भी तो छोटी है ना, मतलब हम भारत जितना तो हमारा साइज भी नहीं है कि जिससे हम कोई कंपेयर करें। तो हम कंपेयर बिल्कुल नहीं कर रहे, हमारे लिए 6 बिलियन भी बहुत है। हम तो 1 बिलियन के लिए नाक रगड़ रगड़ के हमने अपनी नाकें छोटी कर ली है। लेकिन ये है कि चले 6 तो मिल ही रहे ना, बाकी भी लोग करेंगे। अभी तो साल शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो हम मांगने के लिए निकलेंगे। अभी गवर्नमेंट आएगी ना हमारी, उसके बाद देखिएगा कि कभी शहबाज शरीफ साहब कहीं जा रहे होंगे और कभी शहबाज शरीफ साहब कहीं जा रहे होंगे, और फिर कहेंगे कि आप ये मत समझिए मैं मांगने आया हूँ। वो तो आपको याद ही ना, उनका बड़ा मशहूर किस्म का उनका डायलॉग है, जो वो कह रहे थे कि मैं मांगने नहीं आया हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। तो देख लेते हैं वैसे हम, अगर आप कहते हैं तो। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं UAE के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें। तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना गराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे, इंशाअल्लाह जरूर खड़े होंगे इंशाअल्लाह। जी हाँ, हम अपने पाँव पे खड़े होंगे, क्योंकि अभी तो हम सर के बल खड़े हुए हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अभी तक हमने कमाना शुरू नहीं किया है। पता नहीं शहबाज शरीफ साहब जब दोबारा एज अ प्राइम मिनिस्टर आएंगे उसके बाद उनको अपनी ये स्टेटमेंट याद रहती है या नहीं याद रहती। लेकिन खैर, हमें ये जरूर है कि मेरा ख्याल है कि अब हमें कुछ नया सोचना चाहिए। नए साल में नया सोचिए शहबाज शरीफ साहब, और कुछ ऐसी कंट्रीज की लिस्ट बनाइए जिनसे अभी तक हमने पैसा नहीं लिया है, हम निकलवा नहीं सके या हम गए नहीं, हमारे दिमाग में उनका नाम नहीं आया, कोई भी रीजन हो सकता है। तो अब आप नई लिस्ट बनाइए और उस नई लिस्ट में उन लोगों के नाम ऐड कीजिए, उन कंट्रीज के नाम ऐड कीजिए जो अभी तक हमें कर्जा देने से बचे हुए हैं, या हमने जिनसे अभी तक लोन नहीं लिया है, तो हम ताकि उनका रुख करें। जो पुराने वाले हैं वो तो हम आंखें दिखाने लग गए जी। हाँ देखो जरा, अगर थोड़े दिन हमने उनसे पैसे मांग लिए और उसके बाद हमने वापस नहीं किए और हमने कह दिया कि दे देंगे, भाग नहीं रहे, तो इस बात पे जो है वो मतलब नाराज हो जाते हैं वो तो। और चले जो काफिर कंट्रीज हैं, जैसे कह लें अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, या कोई और ऐसी कंट्री जो यूरोपियन कंट्रीज से अगर हम कुछ लेते हैं तो वो तो फिर भी कुछ आंखों में उनके लिहाज होता है। लेकिन ये इस्लामिक कंट्री वाले, सऊदी अरब वाले, तो ये कहा जाते हैं एकदम खाने के लिए। लेकिन खैर कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। और साथ ही जैसे मैंने कहा कि कुछ नई कंट्रीज के नाम भी आप लोग भी सोचिए। मेरे ऑडियंस से भी मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग कुछ नाम सोचिए और हमें बताइए कि कौन सी ऐसी कंट्रीज हो सकती है जिससे पाकिस्तान ने अभी तक कर्जा नहीं लिया है, ताकि हम उनके पास लोन मांगने के लिए जाएं। वैसे तो पड़ोस में भी इलेक्शंस हो रहे हैं, आपको तो पता ही है ना पड़ोस में किसका जिक्र कर रही हूँ। हाँ, तो हो सकता है कि वहां तक आवाज चली जाए मेरी। हो सकता है किसी वक्त मोदी जी मेरा वीडियो देख लें और कहें चलो इन्हें भी कुछ 2, 4 या 10, 12 बिलियन डॉलर दे देते हैं, इसलिए कि वैसे भी आप लोग जो है वो आगे जा रहे हैं। और 2027 में भारत जैसे कि कहा जा रहा है कि वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, तो इतना पैसा लेके क्या करेंगे? तो थोड़ा पैसा हमें भी दे दें, दुआएं मिलेंगी, और दुआओं से कहते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाती हैं। तो हो सकता है आप लोगों की कई प्रॉब्लम्स जो है हमें पैसा देने से सॉल्व हो जाए। लेकिन खैर वो तो अलग रहेगा। लेकिन हम बात कर रहे थे सऊदी अरब की। सऊदी अरब जब पैसा देता है तो वो कहता है कि देखो, टच करने का नहीं, सिर्फ देखने के लिए दिया है, बैंक में रखो और उसके बाद वापस कर दो। लेकिन सऊदी अरब में जी एक जो है मॉडल, उनके बारे में कहा जा रहा है जी, मिस वर्ल्ड कंपटीशन में सऊदी अरब की अब फीमेल्स जाएंगी, वहां की लड़कियां जो है
वो मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स के कंपटीशंस में भी हिस्सा लेंगी, और इसका मतलब है कि अब पाकिस्तान को भी कुछ सोच लेना चाहिए, और पाकिस्तान को भी यकीनन अब यहाँ पे थोड़ा सा मॉडर्न होना पड़ेगा, क्योंकि हम तो वही करते हैं जो सऊदी अरब करते हैं। अगर सऊदी अरब इजराइल को मान जाएगा तो हम भी मान जाएंगे। अगर सऊदी अरब अपने यहाँ थोड़ी मॉडर्न हो जाएंगे और कहेंगे कि यूरोप बनाने जा रहे हैं, तो हम भी यूरोप बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इसलिए हम जरा इंतजार कर रहे हैं, जैसे जैसे मोहम्मद बिन सलमान आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे पाकिस्तान भी फॉलो करेगा, जो कि हमारी मजबूरी भी है और हमें शौक भी है, क्योंकि आपको तो पता ही है ना कि हम तो अरबों की औलाद हैं या फिर हम तुर्कों की औलाद हैं। तो तुर्कों को तो फिलहाल छोड़ दें, हम अरबों की औलाद अगर जितने लोग यहाँ पर हैं तो वो तो फिर सऊदी अरब को यकीनन फॉलो करेंगे। और आई होप कि सऊदी अरब जो है जब वो मॉडर्न होगा, वो बाकी दुनिया के साथ चलना शुरू कर देगा, जो कि ऑलरेडी कर चुके हैं काफी हद तक, तो पाकिस्तान में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। खैर, हम बढ़ते हैं आगे। हम आपको ये भी बता दें कि जी भारत के बारे में एक बड़ी न्यूज़ जो है वो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है कल से, और कई लोगों ने मुझे टैग किया, कई लोगों ने मुझे हा करके भी लिखा कि ये देखे जी भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया है, और कई लोगों ने हमदर्दी दिखाई, कई लोगों ने कहा नहीं जी ठीक नहीं हुआ है, ये है वो है। लेकिन मैं ये बता दूं आप लोगों को कि बिल्कुल ये कि पाकिस्तान, और दूसरा ये कि पाकिस्तान की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। मुझे भी आज एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया, कहते हैं पाकिस्तान की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, पाकिस्तान ने कुछ कहा नहीं। मैंने कहा भाई वो अपने में बिजी हैं, कभी कह रहे हैं असेंबली बन जाए, कभी कह रहे हैं गवर्नमेंट बनानी है, तो उनको अभी इस न्यूज़ की तरफ ध्यान नहीं गया होगा। लेकिन खैर होते होते हुआ ये है कि जी ये खबर तो बिल्कुल ठीक है कि भारत ने ऐसा किया है, लेकिन जाहिर है भारत ने जो है वो गैर कानूनी काम नहीं किया है, भारत ने कानून के अंदर रहते हुए काम किया है। और ये तो जब वाजपेयी साहब थे उस जमाने से ये बात हो रही थी कि ऐसा किया जाएगा, वो तो हम ही हल्के में ले रहे थे, हमने कहा खैर यदि ऐसे बोलते रहते बोलने दो। लेकिन बात सारी ये कि वो पानी जो है वो पहले भी कहा यही जा रहा है कि वो पाकिस्तान इस्तेमाल नहीं कर रहा था, और पाकिस्तान तक वो पानी आकर जाया हो जाता था। तो भारत ने जी बहुत अच्छा किया है, भारत ने वहाँ डैम बना दिए हैं, और अब वो पानी जो है वो उनके जो किसान हैं वहां पर जम्मू कश्मीर के और दूसरे एक आध जगह और बताई गई है, तो वहां पर उस पानी को उन्होंने डाइवर्ट कर दिया है, उसका रुख जो है वो बदल दिया है, उसका रुख जो बदल के उन्होंने अपनी साइड पे कर लिया है। दूसरा ये कि वहां पे डैम बना दिए हैं, तो इसलिए किसी को भी इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भारत ने हमारे ऊपर कोई जुल्म नहीं किया। ये बात मैं पाकिस्तानियों से भी कह रही हूँ और मैं इंडियन दोस्तों से भी कह रही हूँ कि भारत ने कुछ गलत नहीं किया है, भारत ने बिल्कुल ठीक किया है। और भारत ने वो पानी जो है जो जाया हो रहा था उसको जाया होने से बचाया है। अब उनके जो किसान हैं, जो फार्मर्स हैं, वो उसको यूज करेंगे। साथ उन्होंने डैम बना दी। पाकिस्तान में तो जी डैम बनाने का कोई रिवाज ही नहीं है। खान साहब भी जब आए थे, इमरान खान साहब आए थे, उन्होंने भी बड़े दावे किए थे, बाकी गवर्नमेंट्स भी आती हैं तो इसी किस्म के दावे करती है, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान जो है उसको उतना ही पानी मिल रहा है जो उसको उसूलन मिलना चाहिए था या मिला करता है। तो पाकिस्तान की तरफ ऐसा कोई जुल्म जो है वो भारत ने नहीं किया है। तो जो लोग सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी हाय 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 कर रहे हैं, उनको मैं कहूंगी कि एक बार जाके पढ़ लें, न्यूज़ को डिटेल से पढ़ लें, ताकि आपको पता चले कि भारत ने कुछ गलत नहीं किया है। लॉ के हिसाब से उन्होंने डैम बनाए हैं और उस पानी को उन्होंने सेव किया। जो पानी यहाँ पर आता था लेकिन पाकिस्तान के लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, वो पानी ज़ाया हो जाता था, उसको ज़ाया होने से बचाया है और वो पानी इस्तेमाल हो जाएगा। बाकी रह गया सॉरी मेरा गला थोड़ा बाकी रह गया पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के पास जो बाकी के दरिया हैं, पाकिस्तान उन रिवर्स का पानी इस्तेमाल कर सकता है और करना भी चाहिए। और बाकी जिस तरीके से एनवायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको देखते हुए यकीनन पाकिस्तान को वो समझ के काम करना चाहिए, डैम्स बनाने चाहिए, क्योंकि बारिशें तो अक्सर होती रहती हैं या कभी जब भी होती हैं तो पानी ज़ाया हो जाता है, क्योंकि हमारे पास डैम नहीं है। हमारे यहाँ यही झगड़ा पड़ा रहता है कि डैम बनाने हैं कि नहीं बनाने। कभी कालाबाग डैम पे कोई झगड़ा तो कभी किसी डैम पे कोई झगड़ा, और वो हम नहीं बना रहे। और जाहिर है अगर डैम नहीं होंगे तो जो बारिश का पानी होगा वो ज़ाया हो जाएगा, पब्लिक तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन जो हमारी वो क्लास है जो कि पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जो कि पॉलिटिशियंस होते हैं, जो कि एस्टैब्लिशमेंट होती है, या कहिए वो लोग जिनके हाथ में पावर होती है, वो भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं लेते हैं डैम बनाने में। उनको भूखी प्यासी पब्लिक ही अच्छी लगती है। उनको वही पब्लिक अच्छी लगती है जिसके घर में खाना ना हो, जिसके घर में रोटी ना हो, जो पानी के लिए तरस रही हो, जो बार बार जो है
वो अपने घर से जो है बाल्टियां उठा के और अपने यहाँ से बॉटल्स उठा के और कुछ ना कुछ ऐसा सामान उठा के जिसमें पानी भर के कहीं दूर दराज इलाके से लेकर आए। हमारे पॉलिटिशियंस को, हमारे पॉलिसी मेकर्स को उसी तरह की पब्लिक अच्छी लगती है। उसका सीधा सादा जो है वो आप ये समझिए कि रीजन ये है कि जाहिर है एक पब्लिक जो है वो घर में बार बार उसके पानी खत्म हो जाता है, कभी खाने को नहीं होता है, तो वो खाने और पानी के पीछे भागती रहेगी अपने घर वालों को सब चीजें प्रोवाइड करने के लिए। तो इन लोगों की जो चोरियां होंगी, इनकी जो नालायकियां होंगी, इनको जो काम करना नहीं आता पॉलिटिशियंस को, इनको जो कारोबार के लिहाज से पाकिस्तान से बेहतर है। तभी दुनिया की कंपनीज वहाँ आ रही हैं। हाँ जी, इसीलिए आ रही हैं, और कोई वजह नहीं है। तो सर वो इतना कामयाब मुल्क बन गया और हमने 77 साल किन चीज़ों में गुजारे। हमारी जो हुकूमत है ना वो गरीब है और जो हमारी अवाम है वो अमीर है, इसलिए वहाँ पर जो हुकूमत है वो अमीर है, अवाम गरीब है। सर अवाम भी वहाँ पे अब अमीर हो रही है। उनकी पर कैपिटा इनकम देखें, 3 पाकिस्तानियों की इनकम मिलाएं तो और 1 बंदे की इनकम बन रही है। वैसे ही है ना, इनकम बन रही है ना, तो इसीलिए तो लोग जा रहे हैं। इंडिया कभी भी पाकिस्तान के साथ जंग नहीं लड़ सकता। जब भी इंडिया पाकिस्तान के साथ जंग लड़ेगा, इंशाल्लाह हमारी पाकिस्तान आर्मी उन्हें तो 4 जंगें उनके साथ लड़के हार चुके हैं। पाकिस्तान आर्मी आगे कमजोर थी या पावरफुल है। इंशाल्लाह इस बार जंग हुई पहले तो मानते हो कि कमजोर थी? पहले कमजोर थी हमारी पाकिस्तान। वहाँ हमारे कुछ ऐसे सियासतदान थे जिन्होंने पाकिस्तान लड़ना नहीं है, हम तो कारोबार खोलने की बातें करें, तुम फिर लड़ाई लेके आ गए। इंडिया हमारे साथ लड़ाई चाहती है ना, वो नहीं चाहती। हमारे कह रहे हैं कि आप दहशतगर्द हैं, ठीक है, आए देखें इधर, ठीक है, या कोई स्ट्राइक करेंगे, हम तैयार हैं। जंग के लिए जंग, जंग के लिए जंग, अमन के लिए अमन, ठीक है, हम दोनों काम चाहते हैं। अगर जंग करेंगे तो सबसे पहले हम खड़े होंगे। वो जंग उनके पास पॉलिसी नहीं है, जंग की नहीं है तो फिर पास पॉलिसी नहीं है। मुझे तो आप लगता है इंडिया के हो, आप इंडिया के बारे में बोल रहे हैं कि इंडिया के बारे में बताओ भाई। तो स्टेटमेंट ये आई ना कि बॉर्डर खुलने वाले हैं ना, तो आप क्या खुश हो इस खबर से? वो हमारे बड़े जाने, वो बॉर्डर वाले जाने, हमें इस बात का नहीं। हम कि जंग से हमेशा नुकसान ही हुआ है। जब भी जंग हुई है ना, हमारा पाकिस्तान हो जो भी मुल्क हो वो पीछे ही जाता है। पहले हमारा मुल्क तो पहले ही बहुत ज़्यादा पीछे है। अगर वो जंग करेंगे तो कश्मीर का हाल देख ले, कश्मीर का क्या हाल हो रहा है, रोज़ाना कितने वहाँ पर लोग मर रहे हैं। तो इसलिए अगर वो हालात बेहतर करेंगे तो उसमें हमारा फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। जन्नत देखनी है ना, वो नवाज शरीफ का इस्तकबाल करें। ये क्या बात है, अच्छी बात है। ये क्या बात है? ये भी कहा गया था ना, आपको कहा गया था? सारी सबको कहा गया था, अकेले को नहीं, सबको कहा गया था। शरीफ का जो इस्तकबाल करेगा वो जन्नत का टिकट ले लेंगे। अच्छा, तो फिर टिकट कितनों ने ली? देखो जो गए वो ये बात करो, हो सकता है उन्होंने ली हो। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। सरहद के उस पार की खबर पर रिएक्शन देंगे। पंजाब के अंदर गवर्नमेंट बन चुकी है, मरियम नवाज पाकिस्तान की सीएम बनी है, और जैसे नवाज की गवर्नमेंट पाकिस्तान में आती है तो सबसे पहले वो बात करते हैं कि हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात कैसे होने चाहिए। बॉर्डर्स को खोलने की बात की जा रही है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच जल्द से जल्द ट्रेड स्टार्ट होने की बात की जा रही है, और सबसे बड़ा एडवांटेज ये होने वाला है पाकिस्तान को कि अगर ये ट्रेड जल्द से जल्द ओपन हो जाती है तो पाकिस्तान इंडिया के साथ इंडियन रुपी में ट्रेड करेगा, क्योंकि डॉलर की पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कमी है। एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा पाकिस्तान की इकोनॉमी को अगर हमारी ट्रेड डायरेक्ट हो जाती है इंडिया के साथ। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय कि ये गुड न्यूज उनके लिए कैसी है। बट स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि हमें सपोर्ट मिलती रहे। कि हमें इंडिया से ताल्लुकात बेहतर करने हैं और बहुत जल्द गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि दोनों तरफ के जो है बॉर्डर खुले। पाकिस्तान को अगर बचाना है तो इंडिया के साथ तिजारत हमें खोलनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें कोई हर्ज की बात तो नहीं है। अगर वो करते हैं तो ठीक है, अगर तिजारत करते हैं उसमें हमारा फ़ायदा है। अगर ठीक है, हाँ जी, अगर फ़ायदा है, हम वो भी हमारे साथ कर रहे हैं ना, तो अगर हम उनके साथ करेंगे तो उसमें हमारा फ़ायदा, कोई नुकसान तो नहीं है। करनी चाहिए, क्योंकि दूसरे ममालिक से हमारा रब्ता होगा, हमारा मुल्क तरक्की करेगा। अगर वो नहीं होगा तो फिर ज़ाहिर है ये जो हालात हैं इस तरह के और हालात ख़राब होंगे। सही बात है सर। इंडिया की बात करें, वहाँ पे डायरेक्ट जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पर आ रही है। जो गूगल वहाँ पर आ गया, एप्पल वहाँ पर आ गया, टेस्ला वहाँ पर आ गया। सर हम कब तक इंतज़ार करेंगे कि यार कभी कोई इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क में भी आए? नहीं, हम इंतज़ार करेंगे। ये ऐसे ही है कि हुकूमत बेहतर होगी तो उस तरीके से ही होगा ना। अगर हुकूमत हमारी बेहतर नहीं होगी तो ये हमारे नहीं हो सकता कभी भी इस तरीके से।
अगर इंडिया पाकिस्तानियों को वीज़ा देना शुरू हो जाए तो कितने पाकिस्तानी वहाँ जाएंगे? इंडिया अगर देना, मेरा ख्याल है कम से कम 30 या 50% लाजमी ये जाना शुरू हो जाएंगे इंडिया। अच्छा, ये जाएंगे। सब कहते हैं कि अब कहते हैं अगर बसें स्टार्ट होगी तो आपको सीट नहीं मिलनी बैठने की। किस जगह पे? अगर पाकिस्तान से लोग इंडिया जाने लग गए तो बस सीट नहीं मिलेगी, सीट ना भी इतना रश में होगा, इतना रश होगा तो फिर भी इन्होंने जाना ही जाना है। क्या वजह है इतनी उससे कट के पाकिस्तान बनाया, आज ये कहते हैं हमने इंडिया जाना है, इंडिया जाना है, क्यों? इसलिए इंडिया जाना है कि इंडिया पर जाकर वो कहते हैं कि हम वहाँ पर कोई अपना काम शुरू करें। तो पाकिस्तान में क्या काम के कोई हालात नहीं है? हालात आप देख ले पाकिस्तान में क्या हालात है। फैक्ट्रियों में अभी भी 14 से 15 हज़ार रुपया सैलरी है। जो हालात जा रहे हैं 14 से 15 हज़ार रुपये सैलरी में कुछ है, गुजारा हो सकता है? इससे ज़्यादा कोई भी हुकूमत ऐलान करती है जी 32,000 रुपये हम देंगे। कोई भी फैक्ट्री नहीं है जो 32,000 रुपये सैलरी देती हो। 14,000 15,000 रुपये सैलरी देते हैं, इतने तो लोगों के बिल आ जाते हैं। तो आपने कहा सारे पाकिस्तानी आधे से जहाँ पर 50%, आपने कहा 30-40, चलो हम 40% भी कहते हैं तो बहुत बड़ी जो है एक फिगर बन जाता है 25 करोड़ का 40%। आपने कहा इंडिया में कारोबार करने लोग जाएंगे, तो इसका मतलब है कि इंडिया के हालात बेहतर हैं? इंडिया के हालात कारोबार के लिहाज से पाकिस्तान से बेहतर हैं, तभी दुनिया की कंपनीज वहाँ आ रही हैं। हाँ जी, इसीलिए आ रही हैं, और कोई वजह नहीं है। तो सर वो इतना कामयाब मुल्क बन गया और हमने 77 साल किन चीज़ों में गुजारे? हमारी जो हुकूमत है ना वो गरीब है और जो हमारी अवाम है वो अमीर है, इसलिए वहाँ पर जो हुकूमत है वो अमीर है, अवाम गरीब। सर अवाम भी वहाँ पे अब अमीर हो रही है, उनकी पर कैपिटा इनकम देखें, 3 पाकिस्तानियों की इनकम मिलाएं तो और 1 बंदे की इनकम बन रही है। वैसे ही है ना, इनकम बन रही है ना, तो इसीलिए तो लोग जा रहे हैं कि जाकर वहाँ पर रोज़गार हमें मिले, हमारे कोई हालात बेहतर हों। यहाँ पर तो हालात लोगों के खाना ही, रोटी नहीं पूरी हो रही, वो क्या करेंगे लोग? सही बात है। सर आपको क्या लगता है कि जैसे नवाज शरीफ ने भी बात की अपने बहुत बड़े जलसे में कि हमने पड़ोसियों से ताल्लुकात बेहतर करने हैं, अब पंजाब गवर्नमेंट भी यही कह रही है कि बॉर्डर सबसे पहले खुलवाने हैं ताकि जो मुल्क है, जो एक तिजारती तबका है, जो बिजनेस क्लास है, उसको थोड़ा बूस्ट मिले? तो होना चाहिए ना, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये होना चाहिए। अगर उनके साथ दूसरे जैसे चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, कितनी वो उनके हमें सपोर्ट करते हैं वो, इसी तरह अगर उनसे हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे तो वो हमारी सपोर्ट करेंगे और हमारा रोज़गार अच्छा होगा, लोग खुशहाल होंगे। आपको इस बात पे यकीन है कि इंडिया सपोर्ट करेगा हमें? हाँ जी बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा? हाँ जी करेगा, बिल्कुल करेगा। आप मुस्कुरा के कह रहे हैं? हाँ जी मैं मुस्कुरा के कह रहा हूँ, करेगा, क्यों नहीं करेगा? आप कहते हो करेगा, बड़ी अच्छी बात है, हमें भी यकीन है क्योंकि उन्होंने अक्सर गरीब कंट्रीज़ की जो है मदद की है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी नफरतें हैं, जो आज भी जंगों की बात करते हैं, जो आज भी इंडिया से जी नफरत का इजहार करते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? देखिए जंग से हमेशा नुकसान ही हुआ है। जब भी जंग हुई है ना, हमारा पाकिस्तान और जो भी मुल्क हो वो पीछे ही जाता है। हमारा मुल्क तो पहले ही बहुत ज़्यादा पीछे है। अगर वो जंग करेंगे तो कश्मीर का हाल देख ले, कश्मीर का क्या हाल हो रहा है, रोज़ाना कितने वहाँ पर लोग मर रहे हैं। तो इसलिए अगर वो हालात बेहतर करेंगे तो उसमें हमारा फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। सर कश्मीर में भी अमन आ गया। अब कश्मीर में अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दौरा करके आए हैं, जो है वहाँ पर 32,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, $14 बिलियन का बजट दिया है। अब कश्मीरी भी तो सर आगे बढ़ना चाहते हैं ना, कब तक वो हाथ में पत्थर लेके गोली खाते रहे? ऐसे ही है ना, 70 साल हो गए, बस कश्मीर डे मना लेते हैं हम लोग, नारे लगा लेते हैं, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं है। कश्मीर में क्या हो रहा है आपके सामने ही है, जब से बना है कश्मीर वहाँ पर नुकसान ही हो रहा है लोगों का, मसले। तो इसलिए अगर वो बेहतर होगा, वो लोग हमारे मुसलमान लोग वहाँ पर अक्सरियत से हैं, तो मसलों को ख़त्म करना चाहिए। सही बात है। इंडिया कश्मीर के अंदर अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है, काम कर रहा है, लेकिन हमने और या हमारे सियासतदानों ने कश्मीर पे उस तरह से काम क्यों नहीं किया? कश्मीर पे काम नहीं किया। जब भी कोई हुकूमत आती है तो वो एक दूसरे के टांगे खींचना शुरू कर देते हैं, किसी को काम करने नहीं देते, चाहे कोई भी हो, इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे जरदारी, जो भी हो। काम करेंगे तो उनका पता चलेगा ना कि कोई काम क्या कर रहा है। ये पूरी हुकूमत होते हैं, उन्हें नहीं देते, आपस में लड़ते रहते हैं। इनको सीटों की पड़ी रहती है, अवाम का तो इनको ख्याल ही नहीं है। तो अवाम का ख्याल इसी तरह के होगा ना कि अब हुकूमत आई है तो मखलूत ही बनेगी। अब भी तो इनको मिलकर काम करना चाहिए, ताकि अवाम को सोचना चाहिए, इनको अवाम का फायदा। और इसका एक फायदा ये होगा, जैसे हमारे मुल्क में डॉलर की कमी है, अगर हम इंडिया से ट्रेड शुरू करते हैं तो इंडियन रुपी में कर सकते हैं। हाँ जी, रुपीज में कर सकते हैं, वो भी कर्जा भी बहुत कम हो जाएगा। हाँ जी, फिर कर्जा भी कम हो जाएगा। अवाम को बताए ना कि कितने फायदे हो सकते हैं, हम इंडियन रुपी में ट्रेड करेंगे। इंडियन रुपीज में ट्रेड करेंगे तो फायदे तो हमें हो सकते हैं ना। डॉलर जो है, डॉलर का क्या रेट है अभी?
बहुत 280 280, तो पाकिस्तान रुपए की कीमत दिन ब दिन नीचे ही गिर रही है। इसलिए अगर वो करेंगे तो उस पर भी हमारा फ़ायदा है, क्योंकि हमारा मुल्क जो है ना बहुत पीछे जा चुका मुल्क को ऊपर उठाने की जरूरत है, ऊपर और इंडिया एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। हाँ जी, ऊपर बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, और बिल्कुल। यही हमारी गवर्नमेंट सोच रही है दोस्तों। अच्छी बात है, मुल्क को आगे बढ़ाएं, नफरतें खत्म करें, नेगेटिविटी खत्म करें। और मेरे चैनल का मकसद भी यही है, क्योंकि पाकिस्तान के सबसे ज्यादा जो हालात अप्स एंड डाउन्स रहते हैं इंडिया के साथ ही रहते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा शो पब्लिक के साथ करते हैं ताकि अवाम को दिखा सके, दुनिया को दिखा सके कि पाकिस्तान की अवाम की एनर्जी पॉजिटिव है, वो पॉजिटिविटी के लिए काम करना चाहती है। हमने अपने पड़ोसियों से जंग नहीं। पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है, तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? एक मिनट आप जरा चुप करें प्लीज, जरा चुप करें, किसी और को बोलने दें। यार मेरा टॉपिक ये नहीं है। मैं बताऊं अभी आप इंडिया का वीजा फ्री कर दें, अगर आपको गाड़ी में जगह मिल जाए मुझे नीवी था बिठा दें। क्या बात कर रहे हैं आप? यकीन कर लें, लोग सारे जाएंगे, सब जाएंगे, सब लोगों का आपस में बहुत पब्लिक, एक ही पब्लिक है, हम एक ही कल्चर है, एक ही लोग हैं, हम एक ही सखाफत है। क्या बात है? हाँ जी, और मेरी ये गवर्नमेंट जो नहीं आ रही है, मेरी इनसे गुजारिश है कि जैसे पहले हमारी वो समझौता एक्सप्रेस आती थी, रेगुलर बिजनेस होता था, हमारी सब्जियां उधर जाती थी, उधर से इधर आती थी, और बिजनेस खोलें, सुलह करें, लड़ाई झगड़े से दूर जाएं, मुल्क को आगे लेके जाएं। कि हमने भी एटम बम शबे बारात पर चलाने के लिए नहीं रखे हुए। लेकिन आप गज़वा हिंद कहते हैं तो वो कहते हैं ना कि हमने दिवाली पर थोड़ी चलाने के लिए बम बनाए हैं। तो हमने खसूसी तौर पर उनके लिए बनाए हैं, और हम उनको खुलकर भी बताते हैं कि हमने आपके ऊपर फाड़ने के लिए या आपके ऊपर फाड़ने के लिए हमने बम बनाए हैं। गज़वा हिंद इंशाल्लाह हमने जीतनी है, एक न एक दिन जंग लगेगी, हिंदुस्तान हमारा हाथ में होगा, पूरे पाकिस्तान में। आप ये ख्वाब देख रहे हो? ख्वाब नहीं देख रहा, हमारा यकीन है। क्या मतलब मौलवी आवाम ने प्रोफेशनल बनाया है मौलवी, कोई मौलवी वो नहीं है। आप खुद क्यों नहीं किताब पढ़े हुए हैं? आप खुद किताब पढ़े, आपको मौलवी के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़े। क्या बात है, खुद पढ़ो। हाँ खुद आप खुद पढ़े ना, थोड़ा पीछे फ्रेम में आओ ना सारे। हाँ। आपको उर्दू पढ़नी आती है, इस्लाम की हर लैंग्वेज में बुक आई है। नहीं, वो एक दो दरख्त गिर गए, वो सर्जिकल स्ट्राइक इसको नहीं बोलते। एक भी दरख्त क्यों गिरा, सवाल तो ये है। तो अभी नंदन वाला भी हाल तो हमने किया था ना, हमारी फौज ने किया था ना। अभिनंदन को तो 9 बजे से पहले वापस किया है। तो वो करना ठीक है, वो हम में इतनी ताकत है, हमारी फौज में इतनी ताकत है कि हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। हम अभी तक एक रॉ मटेरियल नहीं बना सके किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी का। बांग्लादेश कल का मुल्क है, वहाँ पे रॉ मटेरियल बन रहे हैं, और इंडिया से ये सब नफरत करते हैं, और इंडिया की दवाइयाँ ही अपने मरीजों को खिला रहे हैं। इंडिया के लिए चंद एक लोग नफरत जो करते हैं ना, वो कोई अपना चूरन बेच रहे हैं कि को राम 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 ये क्यों कहते हैं? ये लोग सिर्फ अपना इलेक्शन करवाने के लिए कहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपना, इंडिया में मुसलमान राम राम कहते हैं जी। ये हमारे मुसलमानों से जबरदस्ती करवाते हैं ये राम राम करवाने के लिए। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम पाकिस्तान की यूथ से बात करेंगे गज़वा हिंद की। दुनिया में बहुत से मुसलमान हैं, बहुत सी मुसलमान कंट्रीज हैं, लेकिन गज़वा हिंद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमानों को करने हैं। इन्होंने जी हमला कर रहे हैं भारत के ऊपर, इसी को गज़वा हिंद कहा जाता है पाकिस्तान के अंदर। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक बयान बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि हमारे पास जो एटम बॉम्ब है, जो मिसाइल है, ये हमने दिवाली पर चलाने के लिए नहीं बनाए हैं। फर्स्ट यूज पॉलिसी तो उनकी नहीं है, लेकिन गज़वा हिंद आज भी पाकिस्तानियों ने करना है। पाकिस्तान की यूथ में ऐसा मौजूद है, गज़वा हिंद करना है आपको। जी, गज़वा हिंद करना, हमारे पास एटम बॉम्ब है। अच्छा। हाँ, सब लड़कियों के पास भी है। अच्छा, लड़कियां कहाँ से आ गई इसमें? लड़कियों ने जंग नहीं करनी, वो मुसलमान नहीं है। लड़कियां भी गज़वा हिंद करेंगी? हाँ जी, सारे करेंगे। लड़कियां कभी गज़वा हिंद नहीं करेंगी। 80 to 90% लड़कियों के जो सुपरस्टार्स हैं वो तो इंडियंस हैं। मोदी साहब को ये पता होना चाहिए कि हमने भी एटम बम शबे बारात पर चलाने के लिए नहीं रखे हुए। लेकिन आप गज़वा हिंद कहते हैं तो वो कहते हैं ना कि हमने दिवाली पर थोड़ी चलाने के लिए बम बनाए हैं। तो हमने खसूसी तौर पर उनके लिए बनाए हैं, और हम उनको खुलकर भी बताते हैं कि हमने आपके ऊपर फाड़ने के लिए या आपके ऊपर फाड़ने के लिए हमने बम बनाए हैं। आपको नहीं लगता कि दो पड़ोसी हैं, ऐसे बयानबाजी, हमें गज़वा हिंद वाली बयानबाजी नहीं करनी चाहिए? तो फिर वो हमारी सारी बातें मान लें। और आपकी क्या बातें हैं जो इंडिया नहीं मान रहा? इंडिया हमारी गुलामी कर ले। इंडिया आपकी गुलामी कर ले
ये क्यों भाई? दुनिया की सुपर पावर है, 5th सुपर पावर। जैसे नवाज शरीफ इंडिया वालों की गुलामी कर रहे हैं नॉन लीग वाले, उस टाइम इंडिया को चाहिए कि हमारी गुलामी कर ले, क्योंकि हम भी तो सुपर पावर हैं। इंडिया की गुलामी अब दुनिया कर रही है, आप सुपर पावर कब से हो गए? पता नहीं। नहीं, ये बताए ना, दुनिया के इतने मुसलमान हैं, कोई बात नहीं करता। पाकिस्तान के मुसलमान गजवा हिंद क्यों कहते हैं? बात ये है कि इंडिया वाले सारे साथ हैं, पाकिस्तान वाले कोई भी साथ नहीं मिलता है। ये आपस में यहाँ पे हुक्मरान आपस में लड़ते रहते हैं, वो इंडिया वाले कोई भी लड़ते नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तानी आपस में लड़ते रहते हैं हुक्मरान, ठीक है ना, उनको ख्याल है अपनी अवाम का, ना उनको ख्याल है पाकिस्तान का। वो सिर्फ अपने पैसे लेने आते हैं, आगे लेके चले जाते हैं, हुकूमत करके चले जाते हैं। बाद में कहते हैं वो पीछे जो आया था हुकूमत करने, ठीक है, उसने सारा काम खराब किया है, लेकिन हमने कुछ नहीं किया, हम तो बस सेट करने हैं। लेकिन वो सेट करते 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 पाकिस्तान को बहा देते हैं। इंडिया के जो हुक्मरान है वो आपस में लड़ाई नहीं करते, ये तो बहुत अच्छी बात है फिर। हाँ, वो इसलिए तो वो जो है ना टॉप पे आ रहे हैं, इसलिए उनको इंडिया जो है ना बेस्ट ऑफ इसमें जा रहा है, टॉप पे जा रहा है। इंडिया टॉप पे जा रहा है। आप पाकिस्तान की यूथ हो, अगर इस तरह के जब अल्फाज आते हैं कि गजवा हिंद करेंगे, हिंदुस्तान के ऊपर हमला करेंगे, अटैक करेंगे, वो मुल्क इतना बड़ा, उसकी इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग है, ऐसे बयान आपको नहीं लगता फिर वहाँ से हमारा मजाक उड़ता है, बनता है? नहीं, वो आपने कहावत सुनिए ना, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं। अच्छा, ठीक है, वो उनको बोलने दें, हमने जब करना होगा तो कर देंगे। कब करोगे? जब दिल करेगा। जब दिल करेगा। आप आ जाए, गजवा हिंद के बारे में कुछ पता है? आ जाए, कोई पता नहीं है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये मुल्क इसलिए गजवा हिंद के लिए नहीं बना। ये जमहूरी मुल्क है, जमहूरियत पसंद लोग हैं यहाँ पे, और ये कुछ इंतशार पसंद जो है ना इस्लामी तंजीमें, ये अपना ये इक़्तिदार में तो खैर आ नहीं सकते ये लोग, मगर ये लोगों को ना जज्बात दिलवाते हैं। सही बात है। हाँ, ये जज्बात दिलवाते हैं। हमें तो हर मुल्क यहाँ तक करके इंडिया के साथ भी मोहब्बत करनी चाहिए। और हाँ जी, और क्योंकि हमारे जो है हमारे हालात देखे, हमारा बिजनेस देखे, मैंने सुन हाँ, तो हमारे हालात और बिजनेस सर देखें, जब हम यहाँ से कोई नेगेटिव चीज़ फैलाते हैं, ये सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड होती है, जब वो सुनते हैं तो वो कहते हैं कि यार 77 साल हो गए, पाकिस्तान आज भी उसी दुश्मनी को लेके रो रहा है। मैं अल्लाह सच्चा जानता, मैं आप आज ये देखें कितनी दुनिया सुन रही है। अभी आप इंडिया का वीज़ा फ्री कर दें, अगर आपको गाड़ी में जगह मिल जाए, मुझे नीवी था बिठा दें। क्या बात कर रहे हैं? यकीन कर लें, लोग सारे जाएंगे, सब जाएंगे, सब लोगों का आपस में बहुत पब्लिक, एक ही पब्लिक है, हम एक ही कल्चर है, एक ही लोग हैं, हम एक ही सखाफत है। क्या बात है? हाँ जी, और मेरी ये गवर्नमेंट जो नहीं आ रही है, मेरी इनसे गुजारिश है कि जैसे पहले हमारी वो समझौता एक्सप्रेस आती थी, रेगुलर बिजनेस होता था, हमारी सब्जियां उधर जाती थी, उधर से इधर आती थी, और बिजनेस खोलें, सुलह करें, लड़ाई झगड़े से दूर जाएं, मुल्क को आगे लेके जाएं अपना, और हमें जो है ना इंतशार वाली सियासत से हमें निकलना पड़ेगा। क्या बात है सर, आपने बड़ी अच्छी बात की कि हमें ये जो नफरतें हैं इसको ख़त्म करनी चाहिए। लेकिन सर, जैसे आपने मौलाना लोगों को कहा, आप एक मुल्क के ऊपर हमले की बात करते हैं, दूसरी जानिब आप आते हैं, आप दोस्ती की बात करते हैं, तो वो तो कंफ्यूज हो गए कि आखिर पाकिस्तान चाहता क्या है? नहीं, ये मौलवियों ने कंफ्यूज किया हुआ है। मौलाना जो है ना, मौलाना जो ये नहीं, मौलाना फजल रहमान का नाम नहीं हम लेते किसी का भी, ओवरऑल बात करते हैं कि इन लोगों ने अपनी सियासत चमकाने के लिए ना, कि हम इनके मुंह के ऊपर यही चपेट है कि आज तक इक़्तिदार में नहीं आ सके। और ये कोई और ये मुल्क मौलवियों के लिए नहीं बना। ये भी ये अपने ज़हन में रखें, ये मुल्क एक जमहूरी बंदे ने, क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली ने जिन्ना ने बनाया है। ये इस्लामी मुल्क भी नहीं है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसमें हर बंदे को हुकूक है। इसका नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। तो इसलिए कि ये क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पता नहीं 5 टाइम के नमाजी थे कि नहीं, मुझे नहीं पता, मगर वो जमहूरी आदमी थे। ये जमहूरियत की बुनियाद पे मुल्क बना है। तो सर, अगर आपने बड़ी अच्छी बात की, जमहूरी है, ये मौलाना लोगों का नहीं है कि जो गजवा हिंद करवा देंगे, लोगों के अंदर नफरतें फैला रहे हैं, मुल्क को कोई गलत डायरेक्शन देने वाली बात है, कौम को गलत डायरेक्शन देने वाली बात है। क्या चलो लेट्स सपोज हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? चलो ये बताएं। हम इंडिया का मुकाबला एक ही तरीके से कर सकते हैं कि हमें पहले तो सियासतदानों को इकट्ठा होना पड़ेगा। ये छोटी छोटी जो लड़ाइयाँ झगड़े हैं ये ख़त्म करने होंगे। हमें अपने बिजनेस की तरफ देखना होगा, हमें अपनी एजुकेशन की तरफ देखना होगा। आप मुल्क से अगर करप्शन ख़त्म कर दें
और हेल्थ का मामला और बिजनेस का मामला ठीक कर दें और एजुकेशन भी। और एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है ना। हमारी एजुकेशन सारी हिंदुओं और सिखों की नफरत के ऊपर बेस है। मुतालिया पाकिस्तान देखे, हिंदू ये था, गांधी ये थे, सिख ये थे। मतलब बच्चों को कोई अच्छी चीज़ बताओ, फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बताओ। बताने के लिए कुछ नहीं बचा। मेरे बच्चे स्कूल में जाते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। टीचरें पता क्या करती हैं, टीचरें अपने मोबाइल पे खोले होते हैं। हेड जैसे प्रिंसिपल सब होते हैं, चाय भी दफ्तर में पी रहे होते हैं। अच्छा। और लोग ये हम लोग कहते हैं कि सुपर पावर अमेरिका है। हम चंद टुकड़ों के लिए, चंद डॉलर के लिए हम सुपर पावर बना देते हैं अमेरिका को। लेकिन सबसे सुपर पावर ये लोग, ये हुक्मरान भूल गए हैं कि सुपर पावर सोने खुदा की है। अगर सुपर पावर उस सोने खुदा की अगर याद रखे तो ये कशकोश हमारे पास आज तक टूट जाए। ठीक है सर, आपने एजुकेशन की बात की। देखिए इस वक्त पूरी दुनिया की जो बड़ी